वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो डायरेक्ट रिलेटेड है आपके सिलेक्शन से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वाइट हैट जूनियर प्लेटफॉर्म के बारे में। जो भी एडुकेटर्स इस प्लेटफॉर्म के ऊपर टीचर बनना चाहते हैं और अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने वाइट हैट जूनियर से रिलेटेड 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बना रखे हैं, जिसमें पहली वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि इससे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, और सेकंड वीडियो जो बनाया है उसमें मैंने बताया है कि अगर आप एडुकेटर बनना चाहते हैं तो उसमें जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें किस तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बाकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो आप उस वीडियो को भी एक बार ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग बात करने वाले थे कि जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं टीचर बनने के लिए वो कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जो 4th राउंड को, डेमो राउंड 4 जो कि फाइनल राउंड होता है, उसे क्लियर करने के बाद वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या चीज़ें उनसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से वो लास्ट राउंड में रिजेक्ट हो जाते हैं, आइए जानते हैं एक एक करके। तो फ्रेंड्स, आपके सिलेक्शन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है वो है आपका टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको उसमें बताया था कि जब आपका सिलेक्शन होना रहता है तो पहले इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर कुछ राउंड्स होते हैं, डेमो राउंड देना होता है। तो उसमें बेसिकली वो आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं, लॉजिकल स्किल चेक करते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं, लाइक कि आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, चीज़ों को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, इन सब चीज़ों को वो देखते हैं और उसके बेसिस पे वो आपको क्या करते हैं, सेलेक्टेड करते जाते हैं और नेक्स्ट राउंड में आपको भेज देते हैं। ठीक है, तो जब आप जब राउंड 4 में पहुंचते हैं तो ऑब्वियसली आपके अंदर कुछ था, आपके अंदर लॉजिकल स्किल्स थे, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स थे, आप अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे होंगे, तभी आप राउंड 4 तक पहुंचेंगे, है ना। फिर क्या मिस्टेक हो जा रहा है कि आपको लास्ट राउंड में रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने पहले के वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि वाइट हैट जूनियर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है, वो भी ऑनलाइन पढ़ाना होता है। ओके, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड चीज़ें। तो जब आप ऑनलाइन किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो कैसे आप उनके साथ इंटरेक्ट कीजिएगा। ऑब्वियसली एक मीडियम चाहिए, है ना। तो वो मीडियम क्या होगा, आप मोबाइल फ़ोन से स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको पढ़ाने के लिए एक लैपटॉप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो क्या आप ज़रूरत होती है आपको इस ऐप के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाने के लिए आपको जो डिवाइसेस की ज़रूरत होती है वो पहला होता है लैपटॉप। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं भी है तो अगर डेस्कटॉप है तो वो भी चलेगा। ओके, लैपटॉप होने से क्या फ़ायदा होता है, जैसे लैपटॉप के अंदर वेबकैम होता है, तो आप वेबकैम यानी कि जैसे कि अभी मेरा पिक्चर आ रहा होगा आपके सामने, आप मुझे देख पा रहे होंगे, वैसे ही लैपटॉप अगर रहता है तो उसमें कैमरा लगी होती है तो वेबकैम का प्रॉब्लम नहीं होता है, डायरेक्टली आपका एक लैपटॉप से सारा काम चल जाता है। बट अगर आपके पास वहीं डेस्कटॉप होता है तो डेस्कटॉप के अंदर किसी तरह का कोई कैमरा नहीं होता है, बट इससे काम चल जाता है क्योंकि आपको अलग से एक कैमरा इसमें फ़िट करना होता है। अलग से आप कैमरा से रिकॉर्डिंग कीजिए और तब आप यहाँ से पढ़ा सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर लैपटॉप होता है तो वो मच बेटर होता है, और नहीं तो फिर काम चलाने के लिए आपका डेस्कटॉप भी सही रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होना चाहिए आपके पास वाईफाई कनेक्शन। ऑलराइट, वाईफाई कनेक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स क्योंकि आपको ऑनलाइन पढ़ाना है। अगर मेरे पास लैपटॉप है, हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन में इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, तभी तो आप अच्छे से पढ़ा पाएंगे चीज़ों को, तभी तो अच्छे से चीज़ों को समझा पाएंगे। अगर मैं ही यहाँ पे आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, आपको चीज़ें बता रही हूँ और बीच में इंटरनेट कनेक्शन हो, इधर नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और बेसिकली तब जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, वो भी छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, और उन्हें पढ़ाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज वो बच्चे होते हैं, आपको उनको कंसंट्रेट करके रखना होता है, थोड़ा सा क्लास को एंटरटेनिंग बनाना होता है, एडुकेटिव बनाना होता है। वाईफाई कनेक्शन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। यहाँ पे आपके पास एक अच्छी वाईफाई कनेक्शन होनी ही चाहिए। ऑलराइट, तो
देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने गलती किया था, मुझसे उन्होंने पूछा था कि आपके पास वाईफाई कनेक्शन है, तो मैंने लिटरली कह दिया था हाँ मैं जियो फाई यूज़ करती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि जियो फाई इज़ नॉट अ वाईफाई, इट इज़ टाइप ऑफ डोंगल। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप उन्हें बताइए जियो फाई अलग चीज़ है और वाईफाई अलग है। तो आपको वाईफाई यूज़ करने के लिए रिकमेंड करते हैं, बिकॉज वाईफाई का जो कनेक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है ना, और ईज़िली बहुत स्मूथली चलता है, उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती है। तो इसलिए आपके पास एक वाईफाई कनेक्शन होना ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़ ये हो गया। और तीसरा, आपके पास हेडसेट होना चाहिए। हेडसेट जो कि मेरे पास अभी नहीं है, फिर भी हेडसेट आपको इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको स्टूडेंट को पढ़ाना होता है, तो आप उसकी बातों को क्लियरली सुन सकें और आपकी बातें उसके लाउडली आप वहाँ तक पहुँच सके। इस वजह से हैंडसेट की ज़रूरत होती है। हेडसेट आप लगा लीजिए, या माइक जिसे कहते हैं, माइक लगा लीजिए। उसके बाद आप बहुत अच्छे से क्लासेस ले सकते हैं, इसलिए एक हेडसेट की ज़रूरत है। बट स्टिल इट इज़ नॉट कंपलसरी, मैंडेटरी नहीं होता है इस वजह से, क्योंकि अगर आप लाउडली बोलते हो राइट, तो अच्छे से क्लियरली आवाज़ चली जाती है। बट स्टिल अगर आप चाहें, आपके पास हेडसेट है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए आपके पास, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है फ्रेंड्स। अगर ये आपके पास नहीं है और आपने बाकी सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए हैं, तो आपको लास्ट में जो लास्ट का जो राउंड आता है टेक्निकल चेक, उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आप उसमें प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो देख सकते हैं यहाँ पे मेमोरी बताया गया है कि एटलीस्ट 4 GB रैम होना चाहिए, एक अच्छा खासा वाईफाई नेटवर्क होना चाहिए आपके पास, है ना, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स होने चाहिए जैसे विंडो 7, विंडो 8 या विंडो 10। आजकल तो अपग्रेड हो गया, तो विंडो 10 या विंडो 8 ही लोग यूज़ करते हैं, है ना। और अगर नहीं है तो आप डेस्कटॉप से भी काम चला सकते हैं, लेकिन मेमोरी होना चाहिए, बिकॉज आपको क्लासेस लेने होते हैं तो उसमें मेमोरी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, बिकॉज आप कोर्सेज वगैरह सब कुछ स्टोर करके रख सकें अच्छे से, है ना। तो 4 GB रैम होना ही होना चाहिए आपके पास। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, और दूसरा चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये इतना ज़्यादा, मान लीजिए कि अगर आप किसी और का, अपने फ्रेंड का यूज़ करके और इस लेवल को पार कर जाते हैं, और जब बारी आती है आपके ऑनलाइन क्लासेस लेने की, और ऑनलाइन क्लासेस आप लेने लग जाते हैं और तब प्रॉब्लम आती है, तो ये आपके अर्निंग पे इफेक्ट डालता है। अगर मान लीजिए क्लास स्टार्ट हुआ है, स्टूडेंट बैठा हुआ है सामने आपसे क्लास करने के लिए, और आपकी तरफ से अगर कोई नेटवर्क इशू आ जाता है ना, और क्लास ठीक से नहीं हो पाती है, तो उस दिन का, उस जितने देर आपको क्लास लेनी थी उसका आप डिडक्ट कर लिया जाता है पैसे, उसके लिए आपको पे नहीं किया जाता है, बिकॉज इट वाज योर फॉल्ट। आपकी तरफ से ये गलती आई, आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम आया, तो ये आपकी गलती मानी जाती है, इसलिए आपको पे नहीं किया जाता है। ठीक है, और बेसिकली जो लोग शहरों में रहते हैं, है ना, सिटीज़ में रहते हैं, उनके पास नेटवर्क कनेक्शन ऑलरेडी ऑलमोस्ट बहुत अच्छा होता है। ऑलराइट, लेकिन जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो गांव में रहते हैं, और वो लोग बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, उनके पास सारे स्किल्स होते हैं, बट फिर भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है बिकॉज नेटवर्क इशू होता है। इसलिए मैं वैसे लोगों से खासकर बोलना चाहती हूँ जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और वो पढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा स्पेस ढूंढ लें, ऐसा जगह ढूंढ लें जहाँ पे नेटवर्क का इशू ना हो, और आप अच्छे से एडुकेट कर सकें, आप कम्युनिकेशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो मेरा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों से ये पहले से मैं उन्हें आगाह कर देना चाहती हूँ, उन्हें बता देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ऐसे क्षेत्र में चले जाएं जहाँ पे नेटवर्क इशू ना हो, और वहाँ से आप फिर पढ़ा सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो कि आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगी आप लोगों को बताना। तो ये सारे रिक्वायरमेंट होनी ही चाहिए, ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपके पास होनी चाहिए, सो डैट यू कैन क्लियर योर ऑल द इंटरव्यू, टेस्ट, डेमोज एंड एवरीथिंग, और आप वहाँ पे एडुकेटर बन करके अच्छी खासी अर्निंग कर सके। ऑल राइट, तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके सेंड कर सकते हैं, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपको कहीं टेक्निकली कुछ चीज़ का प्रॉब्लम आ जा रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले करके मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भेज सकते हैं, और मैं आपका स्क्रीनशॉट देख करके मैं उसका पूरी तरह से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मैं ऐसे ही आपको अच्छे और न्यू इनोवेटिव इन्फॉर्मेशंस देती रहूँगी, जिससे आप घर बैठे अर्निंग कर सके, और इस लॉकडाउन में आप परेशान ना हो, इकोनॉमिकली आपको प्रॉब्लम ना हो, और आप घर बैठे अर्निंग कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।
Till then, take care. See you in the next video. Bye bye.